नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास की इसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 मार्च और 18 मार्च को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे। हमारा पहला जो प्रश्न होगा वह है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया था, यानी हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। चार ऑप्शन जो है इसी प्रकार से दिए गए थे और इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है किया गया था पहला मंजिल जो है इसी के शासनकाल में बना था। लेकिन कुतुब मीनार का जो पूरा काम है, जो कि 4 मंजिल तक का है अभी वर्तमान में, उसको जो है इल्तुतमिश ने 1220 में जो है पूरा किया था। इसके अलावा जो 5वां मंजिल है उसका जो निर्माण है या कह मरम्मत है, वह आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। कुतुब मीनार है कहाँ, तो ये है आपका दिल्ली में। तो आप इसको भी जो याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। वीडियो में खोज या अनुसंधान इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर पूछा गया कि महात्मा गांधी ने जो है 1922 में असहयोग आंदोलन को किस मुख्य कारण से जो है स्थगित कर दिया था। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है चौरी चौरा की हिंसक घटना जो है, इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। फरवरी 1922 में जो है उत्तर प्रदेश में एक स्थान है चौरी चौरा, वहाँ पर जो है भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी जो है अहिंसक के समर्थक थे, इसलिए हिंसा भड़कते देख जो है उन्होंने तुरंत जो है वह आंदोलन जो है वापस ले लिया था। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध रंपा विद्रोह जो है 1922 से 1924 के मध्य में जो हुआ था, भारत के किस राज्य क्षेत्र में जो है हुआ था, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। स्थान की बात करेंगे तो मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय पड़ता था, गोदावरी जिला था और आंध्र प्रदेश में जो हुआ था। इसके नेता की बात करेंगे तो अलूरी सीताराम राजू जो है इसके नेता हुआ करते थे। अवधि की बात करेंगे तो 1922 से 1922 से लेकर 1924 के मध्य में जो है आपका ये हुआ था। इसके अलावा 1882 का मद्रास वन अधिनियम जो है पोडू खेती पर रोक और आदिवासियों पर औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध जो है आपका ये हुआ था। एक क्वेश्चन था कि अनुच्छेद, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन था कि तुर्की के गोबेकली टेपे और करहान टेपे जैसे पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए टी आकार के स्तंभ किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है। राइट आंसर नवपाषाण युग या पाषाण पूर्व नवपाषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस टी shaped पिलर डेट बैक टू अप्रोक्सीमेटली 9600 to 8000 BC, which falls under the pre-pottery Neolithic period. They were built by hunter-gatherer societies long before the एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एक क्वेश्चन था कि अबू धाबी, इसको भी हम लोग जो है बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन था कि केंद्रीय बजट 2021-22 में जो है बीमा क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत जो है कर दिया गया है। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे और उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका 74% का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने जो है एफडीआई को 39% से बढ़ाकर जो है 74% जो है आपका यहाँ पर कर दिया है। लेकिन मे भी शायद यहाँ पर जो है 2025 का जो है आपसे पूछा गया था, तो 2025 की ही जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये तो 49% से बढ़कर 74% हुआ था। इसके अलावा जो है 25 में जो है 2025 में जो है आपका 74% से बढ़कर जो है आपका 100% जो है हो गया था। ये क्वेश्चन जो है पहले की शिफ्टों में भी परसों ही जो है आपका यहाँ पर देखने को
मिला था, ठीक है। तो आपका 100% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 में जो है 49% से बढ़ाकर 74% किया गया था, लेकिन 25-26 के बजट में जो है एफडीआई का जो लिमिट है उसको जो है 74 से बढ़ाकर जो है 100% किया गया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच का जो है डिफरेंस आपसे पूछा गया था। तो कैबिनेट मंत्री जो है अपने विभाग के स्वतंत्र प्रमुख होते हैं और कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं, ये तो बिल्कुल सही था, ठीक है। और राज्य मंत्री की जब हम लोग बात करते हैं तो राज्य मंत्री जो है कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते हैं, सीधे कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ये कथन आपका गलत था। क्यों था? क्योंकि राज्य मंत्री जो होता है सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं, ना कि कैबिनेट मंत्री को, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के में हम लोग डिफरेंस देखें तो ये जो है आपका सीनियर होता है पदानुक्रम में, और राज्य मंत्री जो है जूनियर या असिस्टेंट होता है। इसके अलावा मंत्रालय की बात करेंगे, पूरे मंत्रालय का प्रमुख होता है। ये जो राज्य मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री के सहायक या स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री को जो है अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ता है, ये आमतौर पर शामिल नहीं होते हैं। ये जो रिपोर्टिंग करता है सीधा प्रधानमंत्री को करता है, और राज्य मंत्री जो होता है कैबिनेट मंत्री को स्वतंत्र प्रभार जो है पीएम को रिपोर्ट करते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था कि पश्चिमी यूरोप की जलवायु को गर्म और सुखद बनाए रखने में कौन सी समुद्री धारा जो है सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है? राइट आंसर गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी अटलांटिक बहाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप के मौसम को जो है मुख्य रूप से गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी अटलांटिक बहाव प्रभावित करती है, जो एक गर्म महासागरीय धारा है। यह धारा जो है क्षेत्र की सर्दियों को सामान्य से अधिक हल्का और गर्म रखती है। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद 51 से संबंधित नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन था। और अनुच्छेद 51 का जो है इसमें क्या क्या वर्णित है वो आपसे पूछा गया था। मुख्य रूप से ये जो है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यह स्पष्ट रूप से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने का निर्देश जो है देता है, ठीक है। बाकी और भी कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ऐड होंगे तो उसको आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पर्यटन यानी कि टूरिज्म जो है एक्ट अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी पर्यटन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? और इसका राइट आंसर जो है तृतीय क्षेत्रीय थर्ड या टर्शरीय सेक्टर जो इसका राइट आंसर था। और ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 13 अगस्त 2025 को जो है ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था। वहाँ पर जो है शिफ्ट 2 में जो है सेकेंड शिफ्ट में जो ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है। 13 अगस्त 2025 को जो एग्जाम हुआ था। इसके अलावा पर्यटन को जो है तृतीयक गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो है भौतिक वस्तुओं के निष्कर्षण या उत्पादन के बजाय सेवाओं का जो है प्रावधान करता है। इसके अलावा तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। में वो उद्योग शामिल है जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोरंजन, परिवहन, पर्यटन जैसे अमूर्त सेवाएं प्रदान करते हैं। पर्यटन जो है इसी श्रेणी में पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि यह आतिथ्य, सत्कार, यात्रा, व्यवस्था और अवकाश गतिविधियों से सेवाएं प्रदान करने के इर्द गिर्द जो है घूमता है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें आपका कृषि हो गया, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन जैसे प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और संग्रहण शामिल होता है। द्वितीयक क्षेत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो द्वितीयक क्षेत्र में जो है ये वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन पर केंद्रित होता है। इसमें कारखाने, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन जैसे उद्योग शामिल है। तृतीयक क्षेत्र की बात करेंगे तो पर्यटन, शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योग सहित व्यक्तियों और व्यवसायों को जो है सेवाएं प्रदान करना इसमें शामिल है। तो आप इसको भी जो याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा गया था और उसको जो है एक बार हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गुजरात का प्रागैतिहासिक स्थल लागनाज पाषाण युग के किस काल से संबंधित है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके लोकेशन की बात करेंगे तो इट इज ए सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर इन द मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा फाइंडिंग की बात करेंगे तो इसका जो एग्जीबिशन है आपका लीड बाय HD संकिल्या के द्वारा जो है किया गया था। और यहाँ से अनकवर माइक्रोलिथिक टूल्स, एनिमल बोन इंक्लूडिंग राइनोसायरस एंड 14 ह्यूमन स्केलेटन जो है यहाँ पर मिले थे। इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो it is one of the most extensively studied Mesolithic site in India, showing evidence of early animal domestication and transition to settled lifestyle। एक क्वेश्चन था 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES 2025 का मुख्य विषय यानी थीम जो है आपसे पूछा गया था। राइट आंसर था प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को
गति देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेशन द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीम था। लोकेशन जो है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका बैठक हुआ था। फोकस की बात करेंगे तो रीन्यूएबल एनर्जी पर, सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल फाइनेंस पर जो है इसका फोकस था। एक क्वेश्चन था, अधिकांश विंडोज अनुप्रयोगों में रेडो यानी कि अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए जो है किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जो दिया गया था Ctrl+Y का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। Ctrl+Y की बात करेंगे तो इसका उपयोग उस क्रिया को फिर से करने यानी कि रेडो के लिए किया जाता है जिससे पहले Ctrl+Z अंडो का उपयोग करके पूर्ववत यानी कि अनडन किया गया था। यह अंडो कमांड को उलट देता है। ठीक है, तो अंडो और रेडो दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा जो है रेडो मैक की बात करेंगे तो Command+Shift+Z ये आपका शॉर्टकट कुंजी है। और अल्टरनेटिव रेडो की बात करेंगे तो F4 इन सम ऐप्स में जो है आपका यह काम करता है। एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243Y के तहत राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट सिफारिशें किसे सौंपता है। 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गवर्नर का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। आर्टिकल 243Y की बात करेंगे जो कि भाग 9A के अंतर्गत आता है। नगर पालिकाओं यानी कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए जो है राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें से संबंधित है। वित्त आयोग जो अनुच्छेद 243A के तहत गठित है, राज्यपाल को जो है सिफारिशें करता है। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि रिपोर्ट और एक स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष जो है रखा जाए। एक क्वेश्चन था 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए जो है कौन सी घटना बनी थी। तो ये आपका चौरी चौरा का घटना जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये जो चौरी चौरा पड़ता है वहाँ पर उत्तेजित भीड़ ने जो है पुलिस स्टेशन पर आग लगा दिया था 4 फरवरी 1922 को। इसके उपरांत जो है 12 फरवरी 1922 को जो है आधिकारिक रूप से जो है असहयोग आंदोलन को जो है यहाँ पर वापस ले लिया गया था, क्योंकि गांधी जी जो है अहिंसा के प्रति जो है प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि लोग अहिंसक विद्रोह के लिए जो है तैयार नहीं थे और आंदोलन हिंसक हो गया था। इसके अलावा जो है जलियांवाला बाग की बात करेंगे तो 1919 में हुआ था। एंड रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था। वेयर रीजन फॉर स्टार्टिंग द मूवमेंट, ये जो दोनों कारण था आपका असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए था, ना कि एंडिंग के लिए। काकोरी केस जो है आपका काकोरी संयंत्र जो है आपका 1925 में जो हुआ था उसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था विच मूवमेंट वाज कैंसल्ड फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट इन 1931। तो इसका राइट आंसर जो है दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट जो है आपका यहाँ पर इसके बाद जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है रद्द किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का कौन सा खंड जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करने के कर्तव्यों का उल्लेख करता है, यानी कि ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 51A का क्लोज H जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली कॉल अपन सिटीजनशिप टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म इसका राइट आंसर था, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि हुगली नदी जो है किस राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेशनल वाटरवेज 1 कवर्ड द गंगा भागीरथ हुगली रिवर सिस्टम. It was declared a national waterway in 1986 and served as major trade route connecting West Bengal, झारखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया था। राइट आंसर जो है 2015 जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे।